Morning. Welcome to the channel Study Acumen. Today we will discuss on the topic of project feasibility. देखिए, before starting we should know the meaning of project. A person who wants to become entrepreneur, they have the ability to generate lot of ideas. Every idea cannot be implemented, so he will select the best idea among all the alternatives. जो आइडिया वो सेलेक्ट करता है और उस आइडिया के लिए प्लान करता है, दिस इज नोन एज प्रोजेक्ट. तो सपोज एग्जांपल के तौर पे, जैसे सपोज आई एम गोइंग टू सेट अप ए प्लांट, तो दिस इज ए प्रोजेक्ट. व्हेन दिस प्लांट विल बी ऑपरेशनल, दैट मीन्स वी विल ट्रीट इट एज ए कंप्लीटेड प्रोजेक्ट. तो हम कहेंगे प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया है. तो प्रोजेक्ट को हम डिफाइन कैसे करेंगे? प्रोजेक्ट इज एन ongoing and planned activity to achieve a specific objective with a specified period of time. तो जो भी हमने वर्क करना है स्पेसिफिक टाइम में और स्पेसिफिक पीरियड के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोजेक्ट. तो प्रोजेक्ट प्लान्ड एक्टिविटी को कहते हैं. टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट में के क्या क्या फीचर होने चाहिए? फर्स्ट वन इज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. जो प्रोजेक्ट का मतलब ही क्या होता है? देयर शुड बी ए वन ऑब्जेक्टिव, वन और वन गोल. और जितने भी एफर्ट्स हैं हम उस गोल को अचीव करने के लिए करते हैं और उस ऑब्जेक्टिव को ही हम क्या करते हैं? प्रोजेक्ट. सिंगल एंटिटी. प्रोजेक्ट हैज ए वन सिंगल एंटिटी, और जितने भी टीम के मेंबर्स होते हैं ऑल दे हैव टू डू एफर्ट्स फॉर देयर सिंगल एंटिटी. Fixed period. Project is always for a fixed period. Its fixed period may be 1 year, 3 years, 5 years or more than it. Next point is life cycle. A project it passes through the different life cycles like introduction stage, growth stage, maturity stage and decline stage. Or then project will be completed. Next point is risk and uncertainty. Project is always based on forecasting, or forecast is always uncertain. So there is always risk and uncertainty in the project. Flexibility. A project should have a flexibility. Flexibility means कि we can change according to the requirements because there is always change in the environment. Next point, customer oriented. जो भी project manager है, they do all the efforts for the satisfaction of the customer. When the customer will be satisfied, then the project will be fully completed. Uniqueness. Project should be unique. No other project should have the same scope and objective. So these are the characteristics of project. Next topic is classification of projects. Project can be classified in the different sectors. First one is quantifiable and non-quantifiable project. Second one is sectional project. Third one is techno-economic projects. So first one is quantifiable and non-quantifiable project. Quantifiable project in which quantitative assessment can be made. जो भी प्रोजेक्ट है उसको हम क्वांटिटेटिव फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, उसको हम क्वांटिफिएबल प्रोजेक्ट बोलते हैं. लाइक इरिगेशन एंड पावर सेक्टर, इंडस्ट्री एंड माइनिंग सेक्टर, ये जितने भी सेक्टर्स हैं ऑल इनको हम क्या बोलेंगे? क्वांटिफिएबल प्रोजेक्ट. माइनिंग सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फ्यूल एंड एनर्जी सेक्टर्स. और नॉन क्वांटिफिएबल प्रोजेक्ट क्या है? जिसमें क्वांटिटेटिव असेसमेंट नहीं होती, क्वालिटेटिव होती है. लाइक हेल्थ प्रोजेक्ट, एजुकेशन प्रोजेक्ट्स, उनको हम क्या बोलेंगे? नॉन क्वांटिफिएबल प्रोजेक्ट्स. और सेक्शनल प्रोजेक्ट में क्या आते हैं? जितने भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट हैं, जितने भी सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, तीनों सेक्टर्स के प्रोजेक्ट को हम बोलेंगे सेक्शनल प्रोजेक्ट. उसमें कौन कौन से आ जाएंगे? एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, इरिगेशन एंड पावर सेक्टर, ये तो हमारे आ जाएंगे प्राइमरी के. सेकेंडरी में आ जाएंगे इंडस्ट्री एंड माइनिंग सेक्टर, और टर्शरी में आ जाएंगे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सेक्टर, आईटी सेक्टर, मिसलेनियस सेक्टर्स. तो ये क्या है? सेक्शनल प्रोजेक्ट. थर्ड वन इज टेक्नो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट, जो कि हमारे टेक्नो इकोनॉमिक मीन्स हमारे फैक्टर पे डिपेंड करते हैं. हमारे फैक्टर्स में प्रोजेक्ट में लेबर ज्यादा लग रही है या कैपिटल ज्यादा लग रही है, उसको हम टेक्नो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स बोलते हैं. तो फर्स्ट वन इज फैक्टर इंटेंसिव. इसमें प्रोजेक्ट को हम लेबर एंड कैपिटल बेस पे डिफाइन करते हैं. कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें हमें लेबर की ज्यादा जरूरत होती है और कुछ प्रोजेक्ट्स में हमें कैपिटल की ज्यादा जरूरत होती है. तो वी कैन डिस्क्रिमिनेट इन दीज
टू टर्म्स, लेबर एंड कैपिटल। सेकेंड वन इज काउजेशन ओरिएंटेड। इसमें यहाँ हमारा क्या है, प्रोजेक्ट जो है रॉ मटेरियल बेस्ड है, डिमांड बेस्ड है या फिनिश गुड्स प्रोडक्ट बेस्ड है, उसको हम बोलते हैं काउजेशन ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स। थर्ड वन इज मैग्नीट्यूड ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स। इसमें जो है प्रोजेक्ट के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो प्रोजेक्ट है इट इज बेस्ड ऑन लार्ज स्केल, मीडियम स्केल या स्मॉल स्केल। तो इस बेसिस पे जो है हम प्रोजेक्ट्स को क्लासिफाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिबिलिटी स्टडी। तो मैंने प्रोजेक्ट का आपको मीनिंग बताया, तो फिजिबिलिटी का क्या मीनिंग होता है। फिजिबिलिटी मीन्स वाइबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, क्योंकि एंटरप्रेन्योर के पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं और एवरी आइडिया कैन नॉट बी इम्प्लीमेंट। तो वो जितने भी आइडियाज होते हैं उन आइडियाज को टेक्निकल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, मार्केट, मैनेजरियल ग्राउंड में देखता है कि दैट आइडिया कैन बी इम्प्लीमेंट और नॉट। कई बार होता है कि प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है बट टेक्निकली दैट प्रोजेक्ट इज नॉट साउंड। आइडिया बहुत अच्छा है लेकिन हमारे पास फाइनेंस नहीं होता, आइडिया अच्छा है मार्केट नहीं होती, तो हम आइडियाज को इन ग्राउंड्स पे चेक करते हैं, उसको हम बोलते हैं फिजिबिलिटी। तो ये तीन सिचुएशन हो सकती है जब भी हम आइडिया को, कोई भी आइडिया को डिफाइन करते हैं। आइडिया इज फिजिबल, यदि तो आइडिया फिजिबल है, इन तीनों टेस्टों में पास हो जाता है तो हम आइडिया को सेलेक्ट कर लेते हैं और उस प्रोडक्ट को बनाना शुरू कर देते हैं। आइडिया इज नॉट फिजिबल, आइडिया जो है हमारा फिजिबल नहीं हो पाता, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की वजह से है, चाहे वो मार्केट की वजह से है, चाहे वो मैनेजरियल फॉर्म में है, तो उसको हम बोलेंगे आइडिया इज नॉट फिजिबल और वी विल ड्रॉप दैट आइडिया। थर्ड पॉइंट है अनेबल टू अराइव एट ए कंक्लूजन। कई बार हमारे पास ऐसा आइडिया होता है हम उसके बारे में डिसीजन नहीं ले सकते whether we should took the idea or not, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, we will collect the more information and after collecting the information we will decide it whether जो है we should continue or not। तो फिजिबिलिटी क्या होता है, फिजिबिलिटी हम एक टेस्ट को बोलते हैं where the project is appraised and evaluated on the different grounds, technical, financial, economical, market and managerial for the worthiness of a project। तो इसको हम बोलेंगे फिजिबिलिटी स्टडी। टॉपिक इज कंटेंट्स ऑफ ए फिजिबिलिटी स्टडी। तो फिजिबिलिटी स्टडी में क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए। फर्स्ट वन इज स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का क्या स्कोप है, इट इज फॉर ए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, क्योंकि प्रोजेक्ट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग, सो वी विल चेक द स्कोप। सेकेंड वन इज प्रोक्योरमेंट ऑफ डाटा। जो भी हम प्रोजेक्ट हमने चूज किया है उससे रिलेटेड या मिलता जुलता जो भी बिजनेस है उसके डाटा को हमें कलेक्ट करना पड़ेगा कि उसके कॉम्पिटिटर जो हैं क्या वो मार्केट में सक्सेसफुल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। वेरिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, प्रोजेक्ट के जितने भी अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं उनको हमने वेरीफाई करना है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट जो है उस सिमिलर प्रोजेक्ट्स जो है दैट इज अवेलेबल इन द डिफरेंट स्कीम्स, सो हम उनके सारे अल्टरनेटिव्स को चेक करेंगे। नेक्स्ट वन इज प्रपोज्ड कॉस्ट स्ट्रक्चर। देखिए जो भी हम प्रोजेक्ट को चूज किया है उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे कि किस आइटम पे कितना खर्च होगा, रॉ मटेरियल पे कितना होगा, लेबर पे कितना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस क्या होंगे, ओवरहेड एक्सपेंसेस। सो हम इन सारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनका हम प्रपोज्ड प्लान तैयार करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट शेड्यूलिंग द ऑपरेशन। देखिए जो भी प्रोजेक्ट होता है वो डिफरेंट फेजेस में होता है, तो हम हर फेज का शेड्यूल बनाएंगे कि एक इस फेज पे कितना टाइम लगेगा, दूसरे फेज पे कितना टाइम लगेगा, तीसरे फेज पे कितना टाइम लगेगा, सो दैट प्रोजेक्ट विल नॉट बी टाइम कंज्यूमिंग। अरेंजिंग लोकल एंड फॉरेन एक्सचेंज। देखिए जो भी हमने प्रोजेक्ट चूज किया है उसके लिए हमें लोकल मनी भी चाहिए होती है, रुपये भी चाहिए होते हैं और डॉलर्स, पॉन्ड्स वगैरह भी चाहिए होते हैं। सो जो है वी विल अरेंज सफिशिएंट लोकल एंड फॉरेन करेंसी। नेक्स्ट पॉइंट कंटिंजेंसी एंड इन्फ्लेशन। देखिए मार्केट में हमेशा जो है देयर इज ऑलवेज ए डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, तो कई बार क्या होता है रॉ मटेरियल की, लेबर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जिससे प्राइसेस बढ़ जाते हैं और मार्केट में इन्फ्लेशन हो जाता है, हर चीज कॉस्टली हो जाती है। टू मीट दिस कॉस्ट वी विल अरेंज द फाइनेंस। नेक्स्ट पॉइंट एक्यूरेसी ऑफ कॉस्ट। जो भी हमने कॉस्ट डिटरमाइन किया है वो कॉस्ट जो है एक्यूरेट होनी चाहिए। कई बार क्या होता है प्रोजेक्ट तो हम 1 लाख रुपीज का बनाते हैं लेकिन उसके ऊपर कॉस्ट जो है एक्यूरेट नहीं होती, इट विल टेक 10 लाख रुपीज।
तो इतना ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, 1 लाख से 2 लाख हो सकता है, लेकिन देयर शुड नॉट बी ए मच मोर गैप. सो दीज आर द कंटेंट्स फॉर ए फिजिबिलिटी स्टडी. नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी एनालिसिस. जब भी हम किसी प्रोजेक्ट का फिजिबिलिटी एनालिसिस निकाल रहे हैं तो हमें ये चेक करना है किस किस ग्राउंड में जो है इट इज टोटली फिजिबल. फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक फिजिबिलिटी चेक करेंगे, टेक्निकल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, मैनेजरियल फिजिबिलिटी एंड मार्केट एनालिसिस. तो हम 1 बाय 1 इनको एक एक को स्टडी करेंगे. फर्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक फिजिबिलिटी. इसमें हम प्रोजेक्ट को इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करेंगे वेदर इट इज फिजिबल और नॉट. इसमें हम 2 पॉइंट होंगे, एक तो इसमें इकोनॉमिक एनालिसिस निकालेंगे और सोशल एनालिसिस फॉर द होल इकोनॉमी. इकोनॉमिक एनालिसिस में वी विल चेक द रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल जो है, जो भी हम प्रोजेक्ट ले रहे हैं, द रॉ मटेरियल इज इजिली अवेलेबल और नॉट. लेवल ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, जो भी हमारे लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, आर दे फुली यूटिलाइज्ड और नॉट. एंटिसिपेटिंग सेल्स, उस प्रोडक्ट की कितनी सेल होगी फ्यूचर में, उसको एस्टिमेट करेंगे. एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर, उस प्रोडक्ट पे कितना खर्च होगा, कितना उसका एक्सपेंडिचर होगा. एंड प्रपोज प्रॉफिट, और उस प्रोजेक्ट से कितना प्रॉफिट होने की हमें उम्मीद है. सो हम प्रोजेक्ट को इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे. सोशल एनालिसिस भी हम उस प्रोजेक्ट का निकालेंगे उस थ्रू सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि उसके ऊपर कितनी कॉस्ट लग रही है प्रोडक्ट के ऊपर और उससे कितना बेनिफिट हो रहा है. इसके लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसे है, इनकम इनइक्वालिटी है या अनइक्वालिटी है. लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, हमारा इसमें जो सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है उसका सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे क्या इम्पैक्ट है. एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है. जो भी हमने प्रोजेक्ट लगाया है उससे सेल्फ सफिशिएंसी और सोशल ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है या पीपल जो है वो दूसरे पे डिपेंडेंट ज्यादा हो रहे हैं. तो जो भी प्रोजेक्ट हमने चूज किया है हम वो इकोनॉमिकली वाइबल देखेंगे कि है या नहीं है इन दीज 2 ग्राउंड्स. नेक्स्ट पॉइंट इज टेक्निकल फिजिबिलिटी. इट इज रिलेटेड टू द टेक्निकल नीड ऑफ द प्रोजेक्ट. वो प्रोजेक्ट के लिए जो भी हमें टेक्निकल इंफॉर्मेशन और इक्विपमेंट की जरूरत है, आर दे फुली इक्विप और नॉट. तो सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे यदि हम किसी दूसरी कंपनी से या कंट्री से कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन जो है आर दे फुलफिल बाय द प्रोजेक्ट ओनर और नॉट. नेक्स्ट पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ पावर एंड अदर इनपुट्स, वो अवेलेबल है या नहीं है. कई बार क्या होता है प्रोजेक्ट के लिए हमें हाई पावर की जरूरत होती है, लेकिन पावर दैट इन दैट सेक्टर जो है पावर इज नॉट फुली अवेलेबल. अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, उसका प्रोडक्शन प्रोसेस जो है प्रोसेस में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है. क्योंकि जो प्रोसेस होता है वो उसमें हम करते हैं पहले रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल से वी विल कन्वर्ट इनटू ए सेमी फिनिश गुड्स और सेमी फिनिश गुड्स से हम इसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं. तो आपने ये देखना है कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है ये अवेलेबल है या नहीं है. जो प्रोडक्ट है वो पहले ही फिनिश गुड्स है, उसमें ही हमें जो है कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है. नेक्स्ट पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कफोर्स एंड अरेंजमेंट फॉर ट्रेनिंग. हमें जो है उस टेक्निक, जो भी हमारी टेक्निक है उससे रिलेटेड एम्प्लॉइज अवेलेबल है या नहीं है. यदि अवेलेबल नहीं है तो उनको यदि ट्रेनिंग देनी है या अपडेट नॉलेज करनी है उनको, उसके लिए जो है ट्रेनिंग का अरेंजमेंट है या नहीं है. अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द इक्विपमेंट एंड मशीन, हमारे पास लेटेस्ट इक्विपमेंट है या नहीं है, या मशीन जो है हमारी आउटडेटेड है, अपडेटेड है. तो हम इसमें सारे के सारे पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे. ट्रांसपोर्टेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. कई बार क्या होता है टेक्नोलॉजी जो है हमारे किसी दूसरे एरिया में होती है, किसी दूसरी यूनिट में होती है. वी कैन इजिली ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. हम इसको भी चेक करेंगे सो दैट जो है प्रोजेक्ट कैन बी फुली वाइबल. So these are the points to taken into considerations to assess the technical feasibility. Next point is financial feasibility. In this point, the entrepreneur wants to know that the project is financial feasible or not, whether it is financially sound or not. तो इसमें हम we will take the different points. First one is cost of project. उस प्रोजेक्ट की क्या कॉस्ट होगी. कॉस्ट में भी 2 टाइप, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल. फिक्स कैपिटल इज दैट कैपिटल
विच इज वंस रिक्वायर्ड एंड यूज फॉर ए मैनी ईयर्स। उसमें है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट दैट इज नीडेड फॉर डे टू डे ऑपरेशन लाइक रॉ मटेरियल, वेजेस, एक्सपेंसेस। तो हम इन दोनों कॉस्ट को जो है डिफाइन करेंगे कि हमारे प्रोजेक्ट जो है उसके लिए कॉस्ट हमारे पास है या नहीं है। सेकेंड वन इज मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग। अब जो हमारे पास फाइनेंस है वो हम कहाँ से अरेंज करेंगे। एवरी ओनर जो है दे हैव नॉट ए लॉट ऑफ फाइनेंस, ही विल अरेंज फ्रॉम द अदर सोर्सेज like owner's capital means own capital like equity, deposits, loans given by owners, or borrowed capital that is borrowed from the others like bank, credit, terms loans, financial institutions। तो हमने देखना है कि ये means of finance available है या नहीं है, are they giving us a adequate amount of finance or not। next point is break even analysis। हम जो भी प्रोजेक्ट है उसका ब्रेक इवन एनालिसिस को भी चेक करेंगे। ब्रेक इवन एनालिसिस इज दैट पॉइंट वेयर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। कम से कम बिजनेस में हमारे पास ना तो प्रॉफिट हो ना लॉस हो, ऐसी सिचुएशन तो हमेशा अक्कर होनी चाहिए। इफ देयर इज ए लॉस फॉर ए लॉन्ग पीरियड देन द एंटरप्रेन्योर विल स्टॉप द बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट जो होती है दिस शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी एट द एंड ऑफ द ईयर। उसमें हमारे पास प्रपोज एसेट्स होती हैं, लाइबिलिटीज। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज को हम दोनों को डिफाइन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इनकम स्टेटमेंट, रिपेमेंट ऑफ डेट कैपिटल। और हमें देखेंगे जो बैलेंस शीट है क्या हमारी बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज ज्यादा तो नहीं है या एसेट्स बहुत ज्यादा कम तो नहीं है। तो हमारी बैलेंस शीट जो है उससे हमें फाइनेंशियल वर्दीनेस ऑफ द कंपनी पता चलेगा। So these are the points which shows the financial viability of the project. Next point is managerial feasibility. देखिए managerial knowledge is an important component for the viability of the project. Even good business fail if the management is not competent. तो managerial feasibility में हम कौन कौन से points को consider करेंगे। First point is background of the promoters। जो हमारे promoters हैं, owners हैं, क्या वो बैकग्राउंड उनकी कैसी है, क्या वो बिजनेसमैन ही है। हम उनकी बैकग्राउंड को चेक करेंगे। एकेडमिक क्वालिफिकेशन, वो क्या उनकी क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है या पीएचडी है। बिजनेस एक्सपीरियंस, उनको कितना एक्सपीरियंस है। तो हम मैनेजरियल फिजिबिलिटी में वी विल चेक देयर प्रमोटर्स बैकग्राउंड। नेक्स्ट पॉइंट इज मार्केट एनालिसिस। देखिए फॉर द सक्सेसफुल ऑफ ए बिजनेस, फॉर द वायबिलिटी ऑफ ए प्रोजेक्ट वी विल ऑल्सो स्टडी द मार्केट। मार्केट में कंजम्पशन ट्रेंड क्या है, कंजम्पशन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट सप्लाई पोजीशन। सप्लाई की क्या है, रॉ मटेरियल कितना है, लेबर कितना है, एक्सपेंसेस कितने हैं, उनकी सप्लाई पास्ट के कंपैरिजन में इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। इंपोर्ट्स कितने हैं, एक्सपोर्ट्स कितने हैं, कॉस्ट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर मीन्स हमारे यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोप्ली है, मोनोप्लिस्टिक कंपटीशन है, किस टाइप का कंपटीशन है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, जो प्रोडक्ट है वी विल सेल थ्रू होलसेलर्स, रिटेलर्स या ओन शॉप्स। तो वी विल ऑल्सो स्टडी द मार्केट एनालिसिस। सो जब भी हमने कोई प्रोजेक्ट बनाना है वी विल चेक द प्रोजेक्ट ऑन दीज 5 बेसिस। सो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक फिनिश। फॉर मोर वीडियोस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।